जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपके लिए बहुत साधारण होता है, लेकिन ज्योतिष के क्षेत्र में जो लोग जानकारी रखते हैं उन्हें पता होता है कि आपका ये छोटा सा किया गया कार्य आपके जीवन में कितनी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। दर्शकों, आज का वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि कई बार हमारे सामने भी कुछ ऐसी कुंडलियां आती हैं जिसमें जातक के जीवन के संदर्भ में बहुत ऐसी बातें होती हैं जो हमें भी ये समझने पर मजबूर करती है कि कैसे एक जातक की गलती उसे कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में हम अपने दर्शकों को या उन लोगों को कैसे सावधान करें ताकि वो लोग भी अपने जीवन में उन गलतियों को करने से बच सके। दर्शकों, कल ही मैंने एक कुंडली देखी थी जिसके अंदर जातक को शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र लग्नेश है और उसके बाद भी यदि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इतनी बड़ी मुसीबत में अपने आप को ले आए कि उसको अपने जीवन के अंदर सरवाइव करने की प्रॉब्लम आई या वो आर्थिक तौर पर ऐसी स्थिति में अपने आप को ले जाए जहां से निकलने का रास्ता उस व्यक्ति को ना मिल रहा हो, तो इसे आप क्या कहेंगे। दर्शकों, शुक्र की दशा के अंदर जब उन्हें बृहस्पति का अंतर आया, चूंकि बृहस्पति उनके चतुर्थ भाव में था और नीच का था, ऐसे में उन्होंने एक गलती की। अपनी तरफ से यानी कि अपने पास से 4-5 करोड़ रुपए उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को दिया, उनकी हेल्प की। उसका नतीजा ये निकला, चूंकि वो हेल्प उन्होंने किसी को बिना बताए की थी, व्यापार वो अपने भाई के साथ करते थे। भाई को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने उसे व्यापार से ही अलग कर दिया। जिस सिस्टर को उन्होंने पैसा दिया था वो हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चली गई। अब वो पैसा भी नहीं आ रहा है और जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया उन्हें वो ब्याज चुका रहे हैं। ब्याज इतना दे चुका है कि रकम का 3 गुना वो ब्याज दे चुके हैं, लेकिन आज तक भी वो रकम एज इट इज खड़ी हुई है। हालात ये हैं कि अब वो क्या करें, खुद का व्यापार चल नहीं रहा है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण उनके जीवन में हुआ है। अब दर्शकों, यदि आप थोड़ा सा भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो आप खुद स्वयं सोचिए कि अगर शुक्र की दशा हो, लग्नेश की दशा हो और उसके बाद भी व्यक्ति के साथ ऐसे हालात हो तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन दर्शकों, होता यह है कि जब भी हमें अंतर्दशा ऐसे ग्रहों की आती है जो हमारे लिए मारक हैं, तो उस समय पर हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि ये निर्णय जो मैं इस समय ले रहा हूं, क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अगर बृहस्पति की उस अंतर्दशा के अंदर उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया होता अपनी सिस्टर को पैसे उधार देने का, तो आज उनके हालात ये नहीं होते। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बृहस्पति उनके चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी कि संपत्ति के भाव में बैठा है, और सूर्य उनकी कुंडली के अंदर धन भाव में बैठा है। ऐसे में व्यक्ति अपने व्यापार से, क्योंकि बृहस्पति दशम भाव को देख रहा है, ऐसे में व्यक्ति अपने व्यापार से पैसा निकाल करके, चूंकि सूर्य कुटुंब भाव में बैठा है इसीलिए अपने कुटुंब के किसी सदस्य को, चूंकि सूर्य धन भाव में भी है इसीलिए अपने किसी कुटुंब के सदस्य को धन दे देगा और वो धन उसे वापस प्राप्त नहीं होगा। और ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण उनके जीवन में हुआ और जिसकी वजह से आज वो परेशानी में है। दर्शकों, ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी है क्योंकि ये एक उदाहरण है हमारे लिए समझने के लिए कि कैसे हम गलती करते हैं और उस गलती के पीछे का कारण भी क्या होता है। जब मैंने उनसे बहुत डिटेल में सारी बातों को पूछा तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपने कोई उपाय किए थे, क्योंकि शुक्र महादशा के अंदर बृहस्पति नुकसान तो देगा लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं देगा कि जिसको लेकर के हम इतनी बड़ी मुसीबत में आ जाए। तो यहां उनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा भी नीच राशि में धन भाव में स्थित है और ऐसे में चंद्रमा के नीच राशि में स्थित होने के कारण से धन संबंधी ये नुकसान भी उनको जरूर देखना पड़ा।
क्योंकि वो उस समय पर किसी व्यक्ति के पास गए थे, जाकर के उन्होंने परामर्श लिया कि मेरी परिस्थितियां कुछ अलग तरह की हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उन्हें एक उपाय बताया कि आप चांदी की गोली को अपने पास रखा करें और पानी में दूध डाल करके नहाया करें, दूध का तिलक लगाया करें। ये उपाय उन्हें बताया गया। अब दर्शकों, ये उपाय वो कर रहे थे और इस उपाय को करने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने ये पैसा अपने सिस्टर को भी उधार दिया और उसके बाद आज वो इस मुसीबत में आ गए। इसीलिए दर्शकों, एक छोटा सा उपाय जो उन्होंने किया, उस उपाय को उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में स्थित है और ऐसे में चंद्रमा को केवल शिव की पूजा करके ही ठीक किया जा सकता है। दर्शकों, ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप भी अपने जीवन में जब कभी कोई उपाय करते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि यदि आपको कोई उपाय बताया जाता है कि ये ग्रह आपका खराब है, इसको करने से आपका ग्रह ठीक होगा, तो ये भी समझिए कि अगर कोई उपाय ऐसा है जो आपको नहीं करना चाहिए और आप वो करते हैं तो आपका एक अच्छा ग्रह भी आपको खराब रिजल्ट दे सकता है। जैसे यदि मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, आप दवा लेते हैं, लेकिन आप सही दवा लेते हैं तो आपकी बीमारी ठीक होती है, लेकिन अगर आप गलत दवा लेते हैं तो आपको उसका साइड इफेक्ट भी देखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से उपाय भी हमारे जीवन में इसी तरह का काम करते हैं। यदि उपाय सही है तो आपको लाभ होगा, लेकिन यदि उपाय ठीक नहीं है, गलत हैं, आपको नहीं करने चाहिए, तो आपको उसकी हानि भी जरूर उठानी पड़ती है। इसीलिए दर्शकों, कोई भी ग्रह का अगर आप उपाय कर रहे हैं, खास तौर पे अगर आप लग्नेश का दान कर रहे हैं, किसी नीच राशि में स्थित ग्रह का आप रत्न धारण कर रहे हैं, आप किसी ऐसे उपाय को कर रहे हैं जो तांत्रिक उपाय हैं, तो कृपया करके इन उपायों को करने से पहले 2-3 जगह पर आप परामर्श कर लीजिए। उसके पश्चात यदि आप आश्वस्त हों तभी उन उपायों को करिए। ऐसा कभी भी मत करिए कि किसी के भी कह देने से कुछ भी उपाय आप करना आरंभ कर दें या अपनी इच्छा से ही स्वयं ही कोई उपाय करना आरंभ कर दें। ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। उपाय दवाइयाँ हैं, इनका असर पॉजिटिव भी होता है, तो यदि गलत करेंगे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। इसीलिए जीवन के अंदर यदि आप कोई भी ऐसा उपाय करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें और उसके पश्चात ही उपाय करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि उपाय करने भी हैं तो बिल्कुल साधारण से उपाय, यानी कि उन देवी देवताओं की केवल पूजा जैसा ही उपाय आप करें, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए आपका मंगल खराब है, आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, तो आप केवल मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा करेंगे तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। दर्शकों, वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि कई बार छोटी गलती हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम आपके सामने वो बात रखें जिनका ध्यान आपको अपने जीवन में जरूर रखना चाहिए। तभी आप अपने अच्छे अवसरों को भी पूर्णतः अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। अन्यथा जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े अवसर भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।